गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और कैसे हैं? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बेटा? सर फाइन। फाइन। अरे वाह, वेरी गुड। कल वाली क्लास समझ में आई थी कि नहीं आप लोगों को? आई थी। यस सर। वाह, आई थी तो बड़ी अच्छी बात है भाई। किसी कोई समस्या तो नहीं हुई थी? नो सर। अच्छा, आज क्या पढ़ाना है ये बताइए। हम सोच रहे हैं पढ़ा जाए आप लोगों को लोकोक्तियां एवं मुहावरे। क्या कह रहे हैं? यस। बोलिए। यस। हाँ, बोलिए। ठीक। यस। देखिए, ये आपकी किताब में बेटा एक बात याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें दी गई होंगी। मेरी बात ध्यान से रखना। आपकी किताब में एक पार्ट ये दिया हो गया, एक पार्ट एक अलग दिया गया होगा, मतलब लोकोक्तियों को अलग दिया गया होगा और मुहावरों को अलग अलग दिया गया होगा। लेकिन अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। जो समय हमारे पास बचेगा उसका प्रयोग हम कर लेंगे। जानते हैं किसके लिए? अपने रिवीजन के लिए। ठीक, बोलिए। तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जो चीजें हमारे हाथ में उसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। एक ही चीज को 20 बार पढ़ने से कोई तात्पर्य नहीं है। एक बार चीजें एक बार समझ में आ जाती तो और अच्छी बात है। चलिए देखते हैं लोकोक्तियां एवं मुहावरे। जिस पाठ को हमने पढ़ा, पहले क्या पढ़े? पहले लोकोक्ति पढ़ ले कि पहले मुहावरे पढ़ ले? क्या? मुहावरे पढ़ ले। पहले मुहावरे ही जान लीजिए। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं मुहावरे से। ठीक, मुहावरे के बारे में जानिए कि मुहावरा जो है बेटा आपका, ये अरबी भाषा का शब्द होता है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, और अरबी भाषा में इसका मतलब क्या होगा? सर अभ्यास। देखिए, अरबी भाषा में जो अरबी भाषा का शब्द है कौन? मुहावरे। और इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? मुहावरों का मतलब होता है बेटा अभ्यास। क्या होगा? अभ्यास। ठीक, हाँ, मुहावरों का अर्थ होता है अभ्यास। और मुहावरा मुख्य रूप से कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर? अब दो चीजें हैं, एक है लोकोक्तियां और दूसरा है मुहावरे। इसको तोड़िए जरा सा, लोकोक्ति को तोड़िए, क्या होगा? लोक धन उक्ति। लोक धन उक्ति क्या होगा बेटा? उक्ति माने लोक माने लोग, उक्ति माने होता है कथन। तुलना करके पढ़ा दे रहे आप लोगों को आनंद आ जाएगा। उक्ति माने होता है कथन, ठीक, और लोक माने लोग। लोक माने होता है लोग, मतलब लोगों के द्वारा कही गई बातें, उसी को कहते हैं लोकोक्ति। क्लियर? बोलिए। पहले लोकोक्ति और मुहावरा समझ लीजिए क्या है। ये क्या था? ये अरबी भाषा का शब्द था। इसका मतलब होता है अभ्यास। इसका मतलब क्या होता है? लोगों द्वारा किया गया कथन। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, मुहावरों का। मूल टॉपिक हमारा क्या है बेटा? बता देंगे, उसको भी बता देंगे, घबराओ मत। ये दिख रहा है कि नहीं? पहले ये कलर दिख रहा है कि नहीं, ये बताइए। मुहावरे। ठीक, मुहावरे समझिए क्या होता है। मान लीजिए कोई, देखो पहले कि जब कोई शब्द समूह
दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? बोलिए। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश, देखिए कई चीजें हैं, ठीक, क्या क्या है? कोई शब्द समूह है या पद है या वाक्यांश है, ठीक, लगातार प्रयोग के कारण, लगातार प्रयोग के कारण क्या करे? सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे, ठीक। विशेष अर्थ प्रकट करे उसे क्या कहेंगे? मुहावरे। आदित्य, सुमित, जिया, गर्विका, बेटा बात आ रही समझ में कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको। हाँ, जहां दिक्कत तो पूछ लो, इसको नोट कर लो। ये मुहावरे की परिभाषा हो गई, ठीक। विशेष अर्थ देने का मतलब बेटा कि जैसे अगर हम आपसे कोई बात कहें, जैसे मान लीजिए हम कहते अक्ल पर पत्थर पड़ना, जैसे मान लो थोड़ा कलर चेंज करें, हम कहें अगर अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक, ये हम एक हमारा ये देखिए क्या है मुहावरा? पहली बात तो वाक्यांश है। देखिए अक्ल पर पत्थर पड़ना ये पूरा वाक्य नहीं है, ये किसी एक वाक्य का आधा अंश है या वाक्यांश है। अगर अक्ल पर पत्थर पड़ना का हम सीधा सीधा मतलब निकालें तो यही होगा कि बुद्धि पर पत्थर लग जाना। अक्ल माने होता है दिमाग या बुद्धि, बोलिए, यही ना होता है। तो इसका मतलब यही हो कि दिमाग पर पत्थर पड़ना। लेकिन मुहावरा की परिभाषा क्या कहता है कि लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न दे, मतलब इसका जो सामान्य अर्थ है वो न दे बल्कि विशेष अर्थ दे। विशेष अर्थ क्या होगा कि बुद्धि से काम न लेना। इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा? यहां लिख देते हैं कि बुद्धि से काम न लेना, ठीक है बेटा, ये इसका विशेष अर्थ है। बोलिए, ठीक, ये देखिए इसका विशेष अर्थ है। मतलब कि परिभाषा हमने क्या लिखी है कि जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश, देखिए शब्द समूह है, शब्दों एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, तो शब्द समूह भी है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? या पद। पद किस लिए है? क्योंकि वाक्य का एक भाग है और जब कोई शब्द वाक्य में आ जाए तो उसे पद कहते हैं, तो पद भी हमारे साथ उपलब्ध है। और वाक्यांश, न कि वाक्य, विशेष याद रखना है, वाक्यांश होगा मतलब वाक्य पूरा नहीं होगा, वाक्य का एक भाग होगा। तो वाक्यांश लगातार, वाक्यांश भी है ये, लगातार प्रयोग करने के कारण सामान्य अर्थ न दे। सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है बल्कि क्या दे रहा है? एक विशेष अर्थ दे रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? किसी को कोई समस्या मुहावरे में? बोलिए। चलिए अब मुहावरों की विशेषताएं लिख लीजिए, दो चार विशेषताएं हैं। लिखिए मुहावरों की विशेषताएं, क्या लिखेंगे? मुहावरों की विशेषताएं, ठीक। देखिए विशेषताएं कैसी होंगी। पहली बात हम पढ़ रहे हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं? मुहावरा। तो आपको परिभाषा में यह है कि जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश, इसका मतलब क्या होगा कि मुहावरे क्या होते हैं?
मुहावरे क्या होंगे बेटा? वाक्यांश होंगे। क्या होते हैं? हाँ, वाक्य नहीं होते, वाक्य नहीं होते। ठीक, इसको नोट करिए, पहला आपका ये हो जाएगा। समझ गए? एक बात हमने और बताई थी, मुहावरों का सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। मुहावरों का क्या किया जाता है? सीधा अर्थ नहीं लिया जाता। क्या लिया जाता है? लाक्षणिक अर्थ, मतलब विशेष अर्थ। क्या लिया जाता है? लाक्षणिक अर्थ। विशेष लाक्षणिक अर्थ। ठीक, लाक्षणिक मतलब विशेष अर्थ। समझ में आ रही कि नहीं बात आप लोगों को? बोलिए। अच्छा, एक बात और है, अगर कोई मुहावरा है बेटा, ठीक है, तो इसका मूल रूप नहीं बदलता। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। ठीक, नोट करिए इसको। यहां तक हो गया? क्या बेटा? थर्ड लाइन है लाक्षणिक अर्थ। ठीक, मुहावरों का सीधा अर्थ नहीं लिया जाता, लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। क्लियर? हो गया? मिटा दे इसको। चलिए मिटा दे। अगला है आपका मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार, जैसी स्थिति वैसा मुहावरा। ये नहीं कि स्थिति परिस्थिति कुछ अलग है, बेतरतीब मुहावरा आप दे दिए। ठीक, बोलिए। ठीक, तो लिखिए मुहावरों का अर्थ प्रसंग के अनुसार, जैसी स्थिति वैसा मुहावरा। मुहावरों को पर्यायवाची में नहीं बदल सकते। ठीक, बोलिए। क्लियर? इसको लिख लीजिए। अब ये आपका मुहावरा समाप्त। जितना मैंने बताया है, अब आप जरा आपको ये बताइए कि उसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। जितना मैंने ये बताया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत?
आदित्य, जिया, खुशी, आलोक, आरहान, सुमित, सौम्या, कुमार उत्कर्ष, एंजल द्विवेदी। Yes, sir. किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? तो सर सबको समझ आ रही चीजें? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं जिसकी चीज समझ में ना आ रही हो? बोलिए। आगे अच्छा रिशु, और रिशु, अरे क्या कर रहे हो? लास्ट वाला पॉइंट पर जिस सांस में नहीं बनाया। लास्ट वाला पॉइंट आपका यही है, देखिए कि जैसे जैसे मुहावरों को पर्यायवाची में नहीं बदला जा सकता। जैसे अगर हम कहें कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सॉरी, या हम ये कहें कि अंगूठा दिखाना, क्या कहें? अंगूठा दिखाना, ठीक। तो अंगूठा का पर्यायवाची होता है अंगुष्ठ, तो कहेंगे अंगुष्ठ दिखाना, ये नहीं होगा। अंगूठा दिखाना है तो अंगूठा दिखाना ही होगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ। अब आपकी किताब में कम से कम 50 मुहावरे हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। मुहावरे से जो अभ्यास प्रश्न है उसको आप कर लेंगे, किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला हमारा है लोकोक्ति। क्या है? Excuse me. हाँ बेटा बताइए। हाँ बताइए, क्या समस्या है, किसको समस्या है? हाँ बोलो, मुहावरा बताइए ना। अपना उल्लू सीधा करना, बहुत सही। इसका अर्थ होता है बेटा अपना काम निकालना, अपना काम या अपना मतलब निकालना, ठीक। या सर अपना, हमारे लिए जितने मुहावरे दिए गए हैं सर हमें पूरे कॉपी मिलते हैं। अगर देखिए लिख लीजिए की बात नहीं है, आपको मौके पर चीजें याद होनी चाहिए। एग्जाम में या कभी आपसे पूछा जाए तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, समझ गए? Yes, sir. बोलिए बेटा उत्कर्ष। ठीक। अब देखिए हमको पढ़ना है लोकोक्ति। क्या पढ़ना है? लोकोक्ति। हाँ नहीं बेटा, लोकोक्ति या लोकोक्तियां, लोकोक्तियां नहीं, लोकोक्तियां। लोकोक्ति इसका एक वचन है, ये एक वचन है, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या होगा? लोकोक्तियां। क्या होगा? लोकोक्तियां। हाँ, ये बहुवचन है, ठीक। अब देखिए लोकोक्ति क्या होती है, मैंने आपको क्लास आरंभ होने के तुरंत बाद बताया था। लोक धन उक्ति, कौन सी संधि होगी ये? कौन बताएगा? कौन संधि? वेरी गुड। अ धन उ बराबर ओ। देखो अ और का उ का मेल हो रहा है ना, बोलिए। ये होगी गुण संधि। कौन संधि होगी? बोलिए। गुण संधि। जैसे आपने मुहावरे में पढ़ा कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, एक पद समूह होता है। लोकोक्ति मतलब होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या लोगों के द्वारा कही गई बात। लोक माने होता है लोग, उक्ति माने कथन या बात, कथन या बात, लोगों के द्वारा कही गई बात।
के द्वारा कही गई बात। ठीक है, यही लोकोक्ति है बेटा। क्या है, थोड़ा तेज समझिए इसको। हाँ ठीक, इसकी परिभाषा लिखवा दीजिए। इसका परिभाषा यही है कि लोगों के द्वारा कही गई बात ही लोकोक्ति कहलाती है। अब प्रश्न ये है कि इसका प्रयोग कब होता है, तो किसी को शिक्षा देने के लिए, किसी को व्यंग्य करने के लिए, ठीक है, इसलिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई डांस करने के लिए बहाना करे कि जगह नहीं ठीक है, तो लोग यही तो कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यही तो कहते हैं। ठीक, यस सर। जैसे मुहावरा था, आपको याद होगा, मुहावरा विशेष अर्थ देता था, याद है आपको? मुहावरे की विशेषता मेरा बोला कि मुहावरा विशेष अर्थ देता है, लाक्षणिक अर्थ देता है। बोलिए। यस सर। लेकिन लोकोक्ति नहीं, लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही गई बात है, लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। ठीक, लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। मुहावरे में क्या था, मुहावरा वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश माने वाक्य का भाग, जबकि लोकोक्ति क्या होती है, पूरा वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति हाँ पूरा वाक्य होता है बेटा। आरंभ, ठीक, जैसे आप लोग कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बोलिए। अकेला इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ, तो ये है मुख्य बातें लोकोक्ति और मुहावरे की। अब जिसको दिक्कत हो वो पूछ सकता है कहीं से कुछ भी। ठीक, जिसको जो दिक्कत हो पूछिए। लोकोक्ति और मुहावरा आप लिख लेंगे, किसी को कोई समस्या? एक बार ध्यान से, आदित्य सिंह, आदित्य, ऋषु, जिया, आरहान, सुमित, रुचि, एंजल, संस्कृति, कुमार, उत्कर्ष, किसी को कोई समस्या लोकोक्तियां मुहावरे में? बोलिए। सबका हो जाएगा लोकोक्तियां मुहावरे? बोलिए। अभी कौन कौन सा चैप्टर बच रहा है? चैप्टर क्या बच रहा है बेटा? अलंकार बचता है और अशुद्ध विराम से तो 3 चैप्टर बचते हैं। 4 से 8 है। कौन कौन सा बच रहा? अलंकार और विराम चिन्ह। हाँ, विराम चिन्ह है सर अशुद्ध शब्द। विराम चिन्ह है और वाक्यों का संपूर्ण। और क्या है? अशुद्ध वाक्यों का मौखिक अभिव्यक्ति। अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। बोलिए। इसको एक मिनट चाहिए।
और कौन है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति। अच्छा ठीक, अब रुके रहिए आप लोग। मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है बच्चा। अब समझिए, इसको अपने से पढ़ लीजिएगा। मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ नहीं है, ठीक। इसको अपने से, हाँ इसको हम पढ़ा देंगे। एक क्लास ये लगेगी, एक क्लास कल हमारी विराम चिन्ह की होगी। कल वाली क्लास में विराम चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे। अलंकार अगले हफ्ते में पढ़ेंगे। 2 या 3 क्लास अलंकार की होगी, ठीक। 2 या 3 क्लास अलंकार की होगी, 1 क्लास इसकी होगी। टोटल 4 क्लास और लगेगी हमारी हिंदी की कोर्स के लिए। उसके बाद रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। बोलिए, या हम ये मान सकते हैं कि अगले हफ्ते में हमारा कोर्स खत्म, या क्या बेटा सिलेबस यूटी 2 के बाद से जितना पढ़ाया गया है वो पूरा रहेगा। एक आध 2 चैप्टर यूटी 1 से रहेगा, वो हम बता देंगे कौन कौन सा रहेगा। सॉरी यूटी 2 से रहेगा चैप्टर, वो हम बता देंगे कौन सा रहेगा, ठीक। लेकिन यूटी 2 के बाद तो पूरा रहेगा। निबंध, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, काव्यांश, ये आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, ये तो वैसे ही मिलेगा। बच क्या रहा है, काल बच रहा है, वाच्य बच रहा है, और उसके बाद वाक्य रचना बच रही है। यही सब बच रहा है, ये सब आएगा। फिर इधर सूरदास के पद हो गया था, अकबरी लोटा अगर हो गया होगा तो हो गया, नहीं तो पक्षी और बाज, टोपी, और उसके पहले जो है वो सब आप पढ़ाएंगे, ठीक। हाँ, तो ये सिलेबस आप ये मान के चलिए कि यूटी 2 का 1 या 2 चैप्टर, और उसके बाद का पूरा, दोनों में, बसंत में भी और किसमें भी, व्याकरण में भी, ठीक है। बोलिए। और अगली क्लास कल हमारी जब होगी उसमें हम विराम चिन्ह नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। और तुम लोग अशुद्ध वाक्यों का संशोधन पढ़ते रहना, इसमें लास्ट में पढ़ाएंगे, उसके पहले अलंकार पढ़ाएंगे कल। लेकिन कल ये खत्म हो जाएगा, और इसको अपने से पढ़ना है। लिख दो यहाँ, अपने से पढ़ना है। हाँ बेटा, इसको अपने से पढ़ना है, इसमें कुछ है नहीं। ये होता है परीक्षा में आएगी। ठीक है, बाकी हम खत्म कर देंगे एक हफ्ते के अंदर। अगले हफ्ते में आपका कोर्स खत्म रहेगा, जान लीजिएगा। अगले हफ्ते के बाद से रिवीजन चलेगा एकदम। ओके बेटा, ओके। रिद्धि मिश्रा